चीज़ों से शत्रुता बढ़ती है, उन चीज़ों को छोड़ दोगे तो अपने आप मित्रता आ जाएगी, लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले ये देखना है हमें कि शत्रु बनते क्यों हैं और मित्र बनते कैसे हैं। क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है उसमें मात्र भक्ति का ही गुण नहीं होता, बल्कि बहुत सारे सकारात्मक गुण उसके अंदर हुआ करते हैं। एक बार की बात है, एक युद्ध में दोनों तरफ से योद्धा आ रहे थे। इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। कोई लड़ाई अकेले में नहीं होती, जब दो पक्ष होते हैं तब लड़ाइयाँ होती हैं। यदि एक पक्ष रहता है तो लड़ाई होने का सवाल नहीं। जब जब दो पक्ष होते हैं, दो दल होते हैं, दो पार्टियाँ होती हैं, तो उन दोनों में आपस में लड़ाई होती है। तो दोनों आ रहे थे, दोनों को रास्ते में योद्धाओं को मंदिर मिले, और जब मंदिर मिले तो दोनों ने भगवान की भक्ति की। युद्ध करने आ रहे हैं लेकिन भगवान की भक्ति साथ में कर रहे हैं। और एक ने भगवान से प्रार्थना की, भक्ति की कि हे भगवान, मुझ में ऐसी क्षमता दो कि मैं शत्रु को नष्ट कर दूं, शत्रु पर विजय प्राप्त करके लौटूं। एक प्रार्थना ऐसी कर रहा है और दूसरी प्रार्थना ऐसी कर रहा है, हे भगवान, हमारे शत्रु को सद्बुद्धि दो ताकि उसकी बुद्धि पलट जाए और शत्रुता समाप्त हो जाए। एक शत्रु को समाप्त करने की बात कर रहा है भगवान से, और शत्रुता को नष्ट करने की बात कह रहा है। बताओ सच्चा भक्त कौन होगा? जो शत्रु को समाप्त करने की बात करेगा, शत्रुता को समाप्त करने की बात करेगा? बोलो, शत्रुता को। याद रखो, शत्रुता समाप्त होती है, मित्रता अपने आप उत्पन्न हो जाती है। जैसे निर्धनता समाप्त होती है तो अमीरी अपने आप आ जाती है। अमीरी लाना नहीं पड़ती, दरिद्रता को समाप्त कर दो, अमीरी आ जाती है। वैसे शत्रुता को समाप्त कर दो, मित्रता आ जाती है। और जब तक शत्रुता पलती रहती है तब तक मित्रता आने वाली नहीं होती है। अभी आपने देखा